करने वाले हैं ना ये दोनों क्लास के लिए, और इसका नाम क्या है? वृत्त। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? सर्कल। हिंदी में से क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। गुड। अच्छा, वृत्त क्या होता है बाबू? देखिएगा कि ये जो बीच का एक बिंदु होता है वो बिंदु फिक्स रहेगा। वो बिंदु क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पे, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं के गोलीय पथ को वृत्त कहते हैं। फिर समझिए तो, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं के गोलीय समूह को वृत्त कहते हैं। किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं के गोलीय समूह क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। अच्छा, वृत्त का जो ये बिंदु होता है इसी का नाम हम लोग केंद्र देते हैं। क्या देते हैं? केंद्र को इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सेंटर। केंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटर। केंद्र को इंग्लिश में सेंटर कहती है। ये जो रेखा आप गोलीय रेखा देख रहे हैं ना, वृत्त के जो गोलीय रेखा होते हैं उसी को हम लोग परिधि कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? परिधि। और इस बीच वाला को क्या कहते हैं? केंद्र। ये दोनों, ये गोलीय रेखा इसकी क्या हो गई? परिधि। और ये क्या हो गया? केंद्र। परिधि को इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं। वृत्त के परिधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? सेंटर को हिंदी में केंद्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं कि अच्छा, एक बात लिखा है। क्या लिखा है बाबू? कि वृत्त से किसी एक जो निश्चित बिंदु रहेगा वहां से यहाँ तक का जो दूरी रहेगा हर जगह पे क्या रहेगा? समान रहेगा। क्या रहेगा? समान रहेगा। वृत्त के जो ये बिंदु केंद्र होगा और उससे परिधि की जो दूरी होगी हर जगह पे क्या होगी? समान होगी। ये जो दूरी वाला, ये जो आप एक रेखा को हम लेते हैं और इसे देखते हैं, ये वाला हिस्सा को यदि हम लोग लिए और देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि सब दूरी समान था। और केंद्र से परिधि की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या कहते हैं इसे? त्रिज्या। इंग्लिश में से रेडियस कहते हैं और इसे छोटी आर से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाएगा? छोटी आर से। फिर से समझिए, केंद्र से परिधि की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, और इसे किससे सूचित किया जाएगा? छोटी आर से। किससे सूचित किया जाएगा? और एक वृत्त में अनंत त्रिज्या हो सकती है। एक वृत्त में अनंत त्रिज्या। यहाँ से यहाँ खींच दीजिए, जितना खींच सकते हैं उतना हो सकता है यहाँ पे त्रिज्या। दूसरी बात कि जब हम क्या करते हैं, त्रिज्या के अपोजिट एक और लाइन खींच देते हैं, और ये कहाँ से जा रहा होता है? केंद्र से। तो यहाँ पे एक त्रिज्या इधर और एक त्रिज्या इधर, तो कितना त्रिज्या बाबू? 2 त्रिज्या। तो ये जो रेखा होगी ना, अब ये त्रिज्या नहीं कहलाएगी पूरे रेखा। अब ये रेखा क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यास। और व्यास को हम लोग इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, और डायमीटर को हम लोग छोटी डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? छोटी डी से। फिर से समझिए, हम क्या कर रहे हैं? किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पे बिंदुओं का गोलीय समूह क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। वृत्त का जो निश्चित बिंदु होता है उसे केंद्र कहते हैं, और ये जो गोलीय रेखा है इसे हम लोग क्या कहें? परिधि। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसे छोटी आर से सूचित किया जाता है। इसे इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। जब दो त्रिज्या को मिला देते हैं कहाँ से? केंद्र से होता हुआ, तो वही क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है, और उसे हम लोग छोटी डी से सूचित करते हैं। अब एक बात समझ लीजिए कि ये जो व्यास होगा वृत्त के कितने बिंदु पे टच कर रहा होगा? 2 बिंदु पे। कितने बिंदु पे? 2 बिंदु। ऐसा तो हम ये भी कर सकते हैं, ये भी करेंगे तो ये भी क्या होना चाहिए? व्यास होना चाहिए। लेकिन ये व्यास नहीं होती है, क्या होता है? ये जीवा होता है। ये क्या करेगा? ये भी वृत्त के 2 बिंदु पे टच करेगा, लेकिन ये कहाँ से नहीं गुजर रहा होगा? ये केंद्र से नहीं होकर नहीं गुजर रहा होगा। केंद्र से गुजर रहा है, और जो केंद्र से नहीं गुजरता है उसे हम लोग क्या करते हैं? जीवा कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब इसी जीवा को हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते जाए तो एक जीवा यहाँ से आ जाएगा, और सबसे जो बड़ा जीवा होता है वो क्या होता है? व्यास होता है। जो सबसे बड़ा जीवा होता है उसी को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और वो जीवा कहाँ से गुजर रहा होता है? केंद्र से। और एक बात और समझ लीजिए कि ये जो जीवा होता है, फिर आदि हम लोग कहाँ पे आ जाए? केंद्र के निकट आते हैं तो जीवा की लंबाई बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। हर हाल में देखिए, ये केंद्र का निकट वाला ये है, यहाँ आएंगे तो ये जो रेखा होगा इससे बड़ा ये रेखा हुआ, इससे बड़ा ये रेखा, और इससे बड़ा ये रेखा। अब इससे बड़ा कोई रेखा नहीं हो सकता है। यदि किसी के घर में यदि मतलब गेहूं का रोटी बने तो उसको हम लोग बीच से जो तोड़ते हैं तो जो टुकड़ा बचता है ऊपर वाला, वही क्या हो जाता है? व्यास होता है। वो वाला क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो सबसे बड़ा टुकड़ा कौन तोड़ सकता है? ये वाला, और इसका नाम क्या है? AB। तो AB क्या होगा? इससे वर्ग का, वृत्त का, सॉरी वर्ग बोल रहे हैं, वृत्त का क्या हो जाएगा? वो व्यास हो जाएगा। सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि त्रिज्या को हम लोग किससे सूचित किए थे? छोटी आर से। और व्यास को किससे कर रहे हैं? डी से कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं अब। चलिए, इसको मिटा दिए। अब इसको एक बात देखिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्या होता है? वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यदि हम लोग अर्धवृत्त कर दें, क्या कर दें? अर्धवृत्त।
अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा बाबू उसमें आधा से भाग लगा देंगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये आधा वृत्त मतलब कि इससे ऊपर का जब निकालना होगा तो हमको क्या लगा देना है, क्या लगा देंगे बताइए जल्दी से, 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसी को हम लोग फिर से 4 भाग में तोड़ दिए, कितने भागों में तोड़ दिए, 4 भागों में। अब हमको बोलेगा इस वाला हिस्सा का निकालिए या इस वाला हिस्सा का, केवल एक हिस्सा का, तब हम लोग क्या निकालेंगे। अब इस आधा था तो कितना से भाग लगा है, हाफ से। अब कितना हिस्सा हो गया, 4 से। अब ये मतलब कि इसे वृत्त का चतुर्थांश कहेंगे। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बाबू, 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आपको। दूसरा बात, वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। चलिए यहाँ तक। अच्छा एक बात बताइए बाबू, हर जगह पे पाई आ रहा है, क्या आ रहा है, पाई। पाई ही क्या होता है, पाई होता क्या, जहाँ जहाँ वृत्त होगा वहाँ वहाँ पाई होगा, जहाँ जहाँ वृत्त होगा वहाँ वहाँ पाई होगा। आप एक गाना सुने होंगे कि नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए। तो उसी प्रकार से जहाँ जहाँ वृत्त होगा वहाँ वहाँ क्या नजर में आएगा आपको, हर हाल में, चाहे वो बेलन में रहे या किसी अन्य आकृति में रहे, जैसे ही वृत्त की बात होगी वहाँ पे क्या आना है, पाई आना है। सर ये पाई क्या होता है, तो याद रखिएगा जिस प्रकार से आप एबीसीडी पढ़े थे ना, एबीसीडी में आपके कितने लेटर हैं, 26 लेटर। उसी प्रकार से ग्रीक का ये लेटर है, कहाँ का लेटर है ये, ग्रीक का। ग्रीक में ये 16वां लेटर है, कौन सा लेटर है, 16वां लेटर है। जबकि जो थीटा होता है ना ये 8वां लेटर, और थीटा जानते हैं ना आप लोग यूज करते हैं। तो ग्रीक का 16वां लेटर क्या होता है बाबू, पाई होता है। और आपके एबीसीडी का 16वां लेटर क्या हो जाएगा, पी होता है। 26वां लेटर जेड होता है, 16वां लेटर क्या होता है, पी होता है। तो ग्रीक में जो ये 16वां लेटर, अच्छा ये पाई होता है क्या सर। हम क्या किए, सबसे पहले हम लोग को एक जरूरत पड़ गया था, हम लोग सामान ढोने के लिए, किसका जरूरत पड़ गया था, सामान ढोने का लिए, सोने एक पहिया का बनाना पड़ गया। तो आप चिमनी के भट्टा पे गए होंगे ना, तो 2 पहिया लगा रहता है, आदमी पकड़ खींच रहा होता है, नहीं खींच रहा होता है, वही वाला पहिया बनाने के लिए हमका किसका जरूरत पड़ा था, सामान ढोने में। तो हम लोग क्या किए, पहिया बनाना स्टार्ट किए। मेरा पहिया एग्जैक्ट गोल नहीं बन रहा था, क्या नहीं बन रहा था, एग्जैक्ट गोल नहीं बन रहा था। तो हम पहिया तो बना लिए थे, लेकिन कहीं ऊपर खबर आ रहा था, तो मतलब उसमें हिचकोला खाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिचकोला का नाम। हिचकोला मतलब कि ऊपर डबर कैसे खट खट कर जाना, बताइए। उसमें हम लोग कुछ अच्छा शीशा लेके जाएंगे, और बिना हच्चा का ऐसे होगा, तो हच्चा में कितना होगा, ऐसे नहीं चलेगा, और वो शीशा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हम लोग दिमाग लगाए कि हम सोचे कि कौन सा मान लेके एकदम पूरा गोल हो जाए। तो हम लोग देखिए कि यदि हम लोग क्या करें, व्यास को मतलब 7 ले लें, ये वाला रेखा को हम कितना ले लें, 7। तो ये जो ऊपर का ये गोल रेखा आएगा ना, ये कितना होगा, 22 होगा। कितना होगा, फिर से समझिए कि हम क्या किए, इस रेखा को कितना ले लिए, 7 सेंटीमीटर। जब इसको 7 सेंटीमीटर लिए तो ये कितना सेंटीमीटर आया, टोटल परिधि 22 सेंटीमीटर। परिधि कितना सेंटीमीटर, और ये एग्जैक्ट गोल था, इसमें ना उबड़ खाबर आ रहा था, ना हिचकोला लग रहा था, ना हच्चा लग रहा। हिचकोला को क्या कहते हैं, हच्चा कहते हैं। कुछ भी नहीं लग रहा था, एकदम पूरा प्लेन था। ये क्या हो गया था, पूरा प्लेन। और इसी को हम लोग नाम दे दिए, क्या नाम दे दिए, पाई। अब देखिए पाई 22/7 बराबर क्या होगा, पाई बराबर हम लोग बताइए 22 क्या है, 22 जो निकला ये किस चीज का मान होगा, परिधि का। परिधि को किससे, सी मतलब सरकमफ्रेंस। और ये जो 7 है ये किस चीज का मान होता है, डायमीटर का। किस चीज का, डायमीटर को। तो पाई बराबर C/D। पाई बराबर क्या निकल गया आपका, C/D। अब इसी पाई का हम लोग मान रख देते हैं, पाई बराबर C, और D का मान हम बताए थे कि 1 R रहेगा, 2 और प्लस 1 R कर देंगे। 2R बराबर क्या था, D लिख सकते थे ना। अरे 1 R इधर 1 R इधर, तो 2R बराबर क्या, D। तो यहाँ पे D के जगह पे क्या लिख सकते थे, 2R। अब इसी को 2R को इधर लेके चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई R। अरे 2 पाई R हो जाएगा। अब बोलेगा बहुत बच्चा कि सर यहाँ पे पाई 2R भी लिख सकते हैं हम लोग। बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5, या फिर 5 गुना 3 गुने 2। बात तो एक ही है ना, गुना में है, इसीलिए यदि जोड़ घटा में रहता तब दिक्कत होता है। तो पाए हम लोग क्या करिए, 2 पाई R बराबर क्या लिख दिए, C का मतलब क्या, सरकमफ्रेंस। और यही सरकमफ्रेंस का सूत्र क्या निकल के आ गया आपका, 2 पाई R आ गया। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है ना, मिटा इसको। चलिए, तो वृत्त का परिधि कितना आ जाएगा, 2 पाई R। परिधि क्या होता है कि ये गोल वृत्त के गोले रेखा की लंबाई क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि। यहाँ तक आपको समझ में आई, ये 2-3 चीज आप सीखिए। अच्छा, सबसे बड़ा जो जीवा होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। सबसे बड़ा जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। बात ये जो पाई का खोज क्या था ना, ये पाई का खोज हुआ था 1583 ईस्वी में। कब हुआ था, 1583 ईस्वी में। याद रख लीजिएगा, पाई का खोज कब हुआ था, 1583 ईस्वी में हुआ था। और इसका खोज क्या था, थॉमस
हेंची। कौन क्या था? थॉमस हेंची ने क्या था? कौन क्या था इसका खोज? थॉमस हेंची। अच्छा, पाई का मान जानते हैं कितना होता है? 22/7। या फिर आप देखे होंगे पाई का मान 3.14 इतना होता है ना। याद रख लीजिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। कितना क्वेश्चन याद रखना है? 2 क्वेश्चन। पहला बात कि पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो पाई दिवस मनाया जाता है बाबू 14 मार्च को। कितना मार्च को? अब बोलिएगा बच्चा लोग बोलेगा सर इसको याद कैसे रखेंगे? पाई का मान कितना? 3.14। ये 14 हो गया और ये तीसरा मंथ को बताएगा। तो 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? पाई दिवस। अब उसमें भी इसका एक और क्वालिटी है, जानते हैं क्या? इसका एक क्वालिटी ये है कि इसका दिन मतलब समय भी फिक्स है कि आप पाई दिवस इतना बजे ही मना सकते हैं। पाई दिवस कितना बजे मनाया जा सकता है? ये मनाया जाता है 1 कितना मिनट पे? 1:59 मिनट पे। कितना मिनट पे? 59 मिनट पे। मतलब 2 मिनट से 1 मिनट कम। तो ये यहाँ से ये भी पता चल गया कि 14 मार्च को क्या मनाया जाएगा? पाई दिवस। उसमें भी कितना 1:59 मिनट पर। दूसरा बात की इसी 14 मार्च को, कब की बात कर रहे हैं हम लोग? 14 मार्च को एक महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था जिसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या नाम था? अल्बर्ट आइंस्टीन। और इसी दिन एक महान वैज्ञानिक की मृत्यु भी हो गई थी जिसका नाम था क्या? हॉकिंग्स। क्या नाम था? हॉकिंग्स। तो याद रखिएगा कि 14 मार्च को क्या मनाया जाएगा बाबू? पाई दिवस। कितना बजे कितना मिनट पे? 1:59 मिनट पे। 14 मार्च को ही किसका जन्म हुआ था? अल्बर्ट आइंस्टीन का। 14 मार्च का किसका मृत्यु हो गया था? हॉकिंग्स का। क्या किसका हो गया था? हॉकिंग्स का। यहाँ तक आपको याद हो गया। चलिए, पाई ग्रीक का कौन सा लेटर है? अब याद रखिएगा आप, पाई का कोई भी टुकड़ा चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक काट लिए तो मतलब ये इस प्रकार से बना ना। इस आकार को ही हम लोग चाप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? चाप। तो पाई का ये परिधि का एक टुकड़ा को ही हम लोग क्या कहेंगे बाबू? चाप। और चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? θ/180। θ/180 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा? पाई आर। क्या होता है? पाई आर। याद रख लीजिएगा, ये 10th के लिए इम्पोर्टेंट है कि चाप की लंबाई कितनी होती है? θ/180 डिग्री इंटू क्या होता है? पाई आर होता है। यहाँ तक आप समझे। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए आप, जब हम लोग जीवा से करेंगे तो ये वृत्त को कितने भाग में बांट रहा है? 2 भाग में। जीवा क्या करता है? वृत्त को 2 भागों में बांटता है। तो जो बड़ा भाग रहता है उसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। अच्छा, जो छोटा भाग रहेगा तो उसे क्या बोल देंगे? लघु वृत्तखंड। उसे क्या बोलेंगे? अब आपसे पूछा जाएगा कि जीवा क्या होता है? जीवा क्या होता है? वृत्त के परिधि के 2 बिंदुओं पे टच करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। जीवा वृत्त को कितने भागों में बांटेगी? 2 भागों में। कि एक बड़ा जो भाग होगा उसे क्या कहेंगे? जो छोटा भाग होगा उसे। अब इसका एक बंटवारा कौन कर सकता है? त्रिज्या भी कर सकता है। कौन करता है? एक त्रिज्या यहाँ से दिए और एक त्रिज्या यहाँ दिया। अब 2 आकृति आपको नजर में आ रहा होगा। ये अब कौन आकृति बड़ा है आप ये बताइए। ए, इसका नाम देते हैं ए बी ओ। बताइए ए बी ओ बड़ा है? इधर क्या दे सकते हैं? ये वाला हिस्सा बड़ा है कि ये वाला हिस्सा बड़ा है? ये वाला छोटा है ना। जो छोटा रहेगा तो उसे कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। उसे क्या कहेंगे? लघु त्रिज्यखंड। और इसे क्या कहेंगे तब? दीर्घ त्रिज्यखंड। आपको घबराना नहीं है, फिर से समझिए कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते थे? त्रिज्या। जब इसी त्रिज्या को पीछे केंद्र से ही गुजारते थे तो उस रेखा को क्या कर देते थे? व्यास। व्यास क्या होता था? सबसे लंबी जीवा होता था, सबसे बड़ा जीवा होता था। उसके बाद हम लोग देखे कि ये गोलीय रेखा की लंबाई क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि क्या होता था? 2πr होता है। अब त्रिज्या मतलब त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? यदि व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या बराबर हम लोग लिख सकते हैं d/2। क्या लिख सकते हैं? d/2। यदि व्यास दिया रहेगा, व्यास का मान हो जाएगा तो व्यास बराबर 2r। व्यास बराबर क्या होता है? 2r होता है। परिधि का मान हम लोग अभी जस्ट निकाले, क्या होता है? 2πr। यहाँ पे 2r। हाँ,
तो परिधि बराबर क्या निकाले हम लोग, 2πr। क्षेत्रफल बराबर क्या निकाले, क्षेत्रफल बराबर निकाल के आ गया पाई आर का स्क्वायर। और आधे वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकला, हाफ पाई आर स्क्वायर। यदि उसमें भी हम लोग कर दें कि चतुर्थांश का, तो उसका क्या निकला 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक आप जाने। चाप की लंबाई का सूत्र बताए थे हम आपको, θ/80 इंटू कितना पाई आर। ये भी सूत्र आप जान गए, यहाँ तक आप जाने। अब दूसरा बात जाने कि जीवा वृत्त को कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में। जो छोटा वाला हिस्सा होगा उसे क्या कहेंगे, लघु वृत्त। जो बड़ा वाला हिस्सा होगा उसे क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्त। अब जब त्रिज्या करेगा तो उसे कहेंगे एगो को लघु त्रिज्यखंड और एगो को क्या कहेंगे। अब कभी कभी क्या होता है बाबू, त्रिज्या के मतलब वृत्त के ऊपर एगो और वृत्त दे देगा। जैसे ये वृत्त है ना, इसके ऊपर भी क्या दे देगा, एक वृत्त बना के दे देगा। आपको बोला जाएगा इस रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तब आप क्या कीजिएगा, देखिए इसका केंद्र भी एक ही है, इसे कहेंगे स्वकेंद्रीय वृत्त। एक ही वृत्त के ऊपर बनने वाले 2 वृत्त होगा। एक ही केंद्र के ऊपर कितना वृत्त बनेगा, 2 वृत्त। तो उसे कौन सा वृत्त कहेंगे, स्वकेंद्रीय वृत्त। उसे क्या कहेंगे, स्वकेंद्रीय वृत्त। और सेकेंडरी वृत्त का जो सूत्र होता है, एक इसका होगा तो इसको छोटी आर कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, बड़ी आर कर देंगे। अब बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का। तो इसमें क्या वृत्त है, 2 लिखेंगे, बड़की पाई का आर का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, छोटी सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल। अब बताइए इसमें कॉमन क्या आएगा, पाई। क्या आएगा, पाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर। इसको और तोड़ सकते हैं क्या, आप बचपन में पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस इंटू ए माइनस बी होता है। तो हम लोग पाई के जगह पे ये भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी। तो बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू क्या हो जाएगा, बड़ी आर माइनस। तो ये भी एक सूत्र हो गया। तो इसका आप सेकेंडरी वृत्त को आप इस पे भी रख के बना सकते हैं, इस पे भी बना सकते हैं, इस पे भी बना सकते हैं। आपको दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत बच्चा को टेंशन ये रहता है कि सर इंग्लिश पढ़ते हैं तो सर इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी वाले सर हिंदी में बात करते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत वाले सर संस्कृत में बात करते हैं। क्या मैथ का भी भाषा होता है, तो मैथ का भी भाषा होता है। मैथ का भाषा क्या कहता है, मन लगा के पढ़ो। क्या कहता है, मन लगा के पढ़ो, ज्यादा 3-5 मत करो। फिर से बोलो तो, मन लगा के पढ़ो, ज्यादा 3-5 मत करो, वरना 4-5 दे देंगे, वरना 4-5 दे देंगे। 9-2 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9-2 11 हो जाएगा। और नहीं भागेगा तो छठी का दूध याद आ जाएगा। क्या आ जाएगा, छठी का। अब यहाँ पे देखिए जितना भी बात हुआ सब संख्या में हुआ ना। मन लगा के पढ़ो, नहीं तो 3-5 करे, 3-5 दे देंगे, क्या हो जाएगा, 9-2 11 हो जाएगा। अगर नहीं भागेगा तो क्या हो जाएगा, छठी का दूध आ जाएगा। इस प्रकार से देखिएगा तो मैथ का अपना कुछ भाषा होता है और इसका भी मतलब कि एक अलग लैंग्वेज है। अब यहाँ तक आप समझे। अच्छा, इसमें 3 कंडीशन है, हम आपको बताएंगे। बताइए ये टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये स्पर्श रेखा तस्पर्श रेखा नहीं होगा, ये वृत्त होगा और ये क्या होगा, एक लाइन होगा। अब इसी के बीच से डाल दिए तो ये क्या कर रहा है पता है आपको, इस वृत्त को टच नहीं कर रहा है, इसको छेद कर दिया है। क्या कर दिया है, तो ये रेखा छेदक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, छेदक कहलाएगा। अब इस रेखा को मिटा के हम लोग एक ऐसा रेखा दे सकते हैं यहाँ पे, इस टच करता हुआ। इसे हम लोग कौन सा रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा। क्या कर रहा है बाबू, स्पर्श रेखा। इसे क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। ये स्पर्श कर रहा है इसलिए स्पर्श रेखा कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि एक वृत्त पे कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, अनंत। कितना खींचा जा सकता है। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछता है, बच्चा को पता है कि एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा, अनंत। लेकिन बोल देगा कि बाबू एक वृत्त पर समांतर कितना रेखा खींचा जा सकता है, समांतर स्पर्श रेखा। तो केवल व केवल कितना, 2। केवल कितना खींचा जा सकता है, 2। तो एक वृत्त पे स्पर्श रेखा अनंत हो सकती है, लेकिन समांतर स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। समांतर स्पर्श रेखा की संख्या केवल व केवल कितना होगा, 2 होगा। अच्छा, बहुत बच्चा इसमें आपको कोई मैथ का सर है तो आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि आप जो है ना हमें एक्स का वैल्यू बताएं। क्या बताएं, एक्स का वैल्यू, एक्स का मान। तो बहुत आदमी समझता है कि ये जो है ना एक्स का मतलब पूरा ना, फिल्म उल्म में देखोगे तो एक्स का मतलब होता है वह गर्लफ्रेंड जो छोड़ के चला गया, तो उसे हम लोग एक्स कहते हैं। तो आप वो एक्स का मान नहीं कहता, इसमें पता है ना है अज्ञात मान। क्या बताना है, अज्ञात मान। तो मान लिया जाए कोई लाखपति होगा, करोड़पति होगा और अरबपति होता है, लेकिन हम लोग क्या बन सकते हैं, हम लोग केवल पत्नी के पति बन सकते हैं और अति का पति लाखपति बन सकते हैं। हम लोग गरीब आदमी है, क्या बन सकते हैं बाबू, पत्नी के पति बन सकते हैं। लाखपति करोड़पति का बात छोड़ दीजिए।
चलिए आप यहाँ तक आज सीख गए, हमको इतना ही सिखाना था आपको। स्पर्श रेखा सम कितना खींचा जा सकता है वृत्त पे? 2 खींचा जा सकता है। और समांतर कितना खींचा जा सकता है? समांतर कितना खींचा जा सकता है? 2। ऐसे कितना? अनंत खींचा जाएगा। दूसरा बात आपको ये याद रखना है कि एक वृत्त जो होता है उसके बीच से मतलब केंद्र से जाने वाली रेखा को क्या कहते थे? व्यास। केंद्र से जाने वाली रेखा को व्यास। एक वृत्त में त्रिज्या का जो लंबाई होगा हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। हमेशा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। 2 त्रिज्या को जब जोड़ देते हैं तो हम लोग को क्या निकल जाता है? व्यास निकल जाता है। मतलब कि व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2r होता है। व्यास बराबर क्या होता है? 2r होता है। यदि हम लोग कभी कभी अर्ध परिधि अर्ध, ये आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा कि इसका अर्ध, ये क्या कहेंगे? अर्धवृत्त का परिमाप। इसे क्या कहेंगे? अर्धवृत्त का परिमाप का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि पूछा जाएगा। बताइए अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? परिधि होता था 2πr, तो एगो चला जाएगा तो अब कितना हो जाएगा? πr। ये केवल इतने को कहना हुआ। यहाँ पे एगो बिंदु दीजिएगा तो यहाँ पे कितना r, एक r यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2πr प्लस कितना? 2r, या फिर इसे लिखेंगे πr प्लस कितना? d। तो अर्धवृत्त का परिधि पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? πr या 2πr बोल रहे, πr प्लस। इस प्रकार से आप कुछ मान निकाल सकते हैं।